जिनके कारण ऐतिहासिक शहर श्रीनगर को पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी का अवसर मिला है। माननीय मंत्री जी का भी मैं श्रीनगर में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है। मैं अपने सभी अतिथियों को जो देश के कोने कोने से आए हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वे जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का आनंद लें। 2 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स काइकिंग, कैनोइंग एवं रोइंग तथा 3 डेमो स्पोर्ट्स वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट तथा जम्मू कश्मीर के अद्भुत अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाएं। वैसे सच कहा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से प्रकृति जम्मू कश्मीर की एक बड़ी परीक्षा ले रही है। किश्तवाड़ और कठुआ ने भीषण प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी पीड़ित परिवारों से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, सरकार और भारत सरकार आपके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगले 2 दिन 22 और 23 अगस्त को हम डल लेक की लहरों पर खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। अगले 2 दिन पूरा देश खिलाड़ियों के स्किल, पैशन और इंड्योरेंस के साथ साथ सबसे बढ़कर उनके साहस का भी साक्षी बनेगा। अगले 2 दिन तक चलने वाले कॉम्पिटिटिव खेल देश भर के युवाओं को एक साथ आने, एक ही वातावरण में रहने और एक ही साथ भोजन साझा करने तथा साथ ही खेल उत्कृष्टता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेंगे। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की उस मूल भावना को कायम रखने और उसे रिन्यू करने का है जो सभी लोगों के बीच शांति, समानता और मैत्री को बढ़ावा देना चाहती है। डल के किनारों से अगले 2 दिन यही स्पिरिट देश के हर हिस्से में पहुंचे, ये मेरी कामना है। मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों को उनका उचित स्थान पिछले 10-11 वर्षों में मिला है। जम्मू कश्मीर उनके प्रयासों का एक जीता जागता उदाहरण है। खासतौर से पीएमडीपी के अंतर्गत जो फंडिंग हुई जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं कह सकता हूं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उत्कृष्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमडीपी के तहत हम बना सके और लगभग 20 जिलों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिस पर हमें खुशी है। इंडोर स्टेडियम हो, गांव में प्लेफील्ड हो, 100 में से 92 खेलो इंडिया सेंटर बन गए हैं। मैं भी 2-3 दिन पहले पता कर रहा था तो किसी में कोर्ट का स्टे था तो कहीं जमीन का विवाद था। वो 8 जो सेंटर बचे हैं वो भी जल्दी बन जाएंगे, ऐसा मुझे बताया गया है। और इसके कारण एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है जो यहाँ के युवाओं के संकल्पों और सपनों को साकार कर रहा है। एक व्यापक स्पोर्ट्स कल्चर भी पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकसित हुआ है। यहाँ बच्चे हों, युवा हों, हर स्तर पर जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल हो, स्कूल कॉलेज हो या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, खेलने को काफी प्रोत्साहित किया है। पिछले 5-6 वर्षों में जहाँ 3 से 4 लाख लोग स्पोर्ट्स की विभिन्न डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करते थे, वो बढ़कर के अब 30 से 40 लाख हो गया है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, विंटर स्पोर्ट्स के लिए अनेक मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कोचिंग की व्यवस्था यहाँ हो सकी है। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करे और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम रोशन करे। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई है और कठुआ के बनी बसोहली में वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मोटे तौर पर डेवलप हो गई है।
एक अन्य बड़ी उपलब्धि है जिसकी चर्चा कम होती है। अनेक वर्षों बाद अभी 2024 में मैं कहूं कि एक लंबे अंतराल के बाद लीजेंड लीग क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी कश्मीर घाटी में हुआ था। वह टूर्नामेंट स्वयं इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों बड़े परिवर्तन हुए। 2020 से जम्मू कश्मीर ने अब तक 5 खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी की है। गुलमर्ग भारत के विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में उभर रहा है। भारत ने इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स, खासकर स्विमिंग और वाटर पोलो में अनेक उल्लेखनीय सफलताएं भी हासिल की हैं, लेकिन ये भी सच है कि वैश्विक स्तर पर हम अपना दबदबा अभी तक नहीं बना पाए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि वाटर स्पोर्ट्स के विभिन्न डिसिप्लिन में अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। हमें इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स के विभिन्न गेम्स पर अपनी नजरें टिकानी होगी। जब तक हम लक्ष्य ऊंचे नहीं रखेंगे, हम कभी भी शिखर को नहीं छू पाएंगे। मैं सभी बच्चों और युवाओं और विशेष रूप से यहां भाग लेने वाले वाटर स्पोर्ट्स के सभी नौजवानों से ये आग्रह करूंगा कि इसमें गहरी रुचि लेने की आवश्यकता है। हम इन खेलों में और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वाटर स्पोर्ट्स टीम भावना का संचार करने का सबसे सशक्त माध्यम है। वाटर स्पोर्ट्स टीम भावना के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी हो सकता है और राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सभी युवाओं को एक अवसर प्राप्त होता है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि जब आप सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की समाप्ति के पश्चात अपने राज्य में या अपने यूटी में, अपनी कम्युनिटी और परिवारों में लौटें, तो आप अपने सभी परिचितों को जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है उसे जरूर बताइए। जम्मू कश्मीर में अनेक बदलाव हुए हैं और एक युगांतकारी परिवर्तन के दौर से जम्मू कश्मीर गुजरा है। मैं इसकी समृद्धि का इतिहास बड़ा पुराना है। अभी जून में कश्मीर से कन्याकुमारी रेल नेटवर्क से जुड़ने के पश्चात कंप्लीट इंटीग्रेशन के ख्वाब को भी पूरा कर रहा है। आप अपने राज्य वापस जाकर ये अवश्य बताइए कि जम्मू कश्मीर के युवा उसी तरह आज स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं जिस तरह बाकी देश के नौजवान ले रहे हैं, चाहे वो काइकिंग की पैडल हो या बाकी खेल हो। और अपने राज्य वापस जाकर मित्रों और समुदायों के साथियों को अवश्य बताइए कि अब जम्मू कश्मीर में बंद और हड़ताल के कैलेंडर नहीं निकलते, बल्कि खेलो इंडिया गेम्स के कैलेंडर निकाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज स्ट्रीट में नहीं बल्कि स्टेडियम में सुनाई पड़ती है। ये ऐसे बदलाव हैं जिस पर जम्मू कश्मीर और पूरे भारत को गर्व है। राष्ट्र के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में 3 दशक से भी ज्यादा समय तक बड़ी पीड़ा झेली है। अब एक नया जीवन जी रहा है यहाँ का नौजवान। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आप इसकी नई कहानी पूरे देश में पहुंचाएंगे। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2 दिन आपको एक साथ काम करने और एक साथ खेलने की भावना को जीना है। मुझे विश्वास है पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से आप एक महान राष्ट्र का हिस्सा होने की भावना का संचार करेंगे। आज डल लेक के किनारे वाटर स्पोर्ट्स का यह महाकुंभ विविधता में एकता की हमारी भावना और उसकी शक्ति का भी प्रतीक है। जीत या हार से अधिक 28 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी, 800 खिलाड़ियों की खेल भावना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी। मैं सभी खिलाड़ियों, आयोजकों और प्रशंसकों को अत्यंत सफल और यादगार पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय, खेल मंत्री जी और खेल राज्य मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।